जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से मैं आज का ये शनिवार का दिन में स्वागत करता हूँ। आइए मेरे युवा साथियों, आज का सुंदर सा दिन के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद है, प्रभु यीशु को धन्यवाद है। वे हम सभी के ऊपर कृपा बरसाए हैं, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं उन सभी के ऊपर वह कृपा बरसाए हैं। उनकी अनुग्रह है हम सभी के ऊपर। आइए आज का दिन के लिए उनको धन्यवाद देते हुए हम आज का ये दिन उनका सुसमाचार सुनते हुए हम आज का दिन का शुरुआत करें। आइए आज का सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 25 से लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं। 25 से अध्याय 1 पद संख्या 5 से लेकर 25 तक। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से लेकर 25 तक। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की बेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उसके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख कराएगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो आप अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उससे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा
करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाया रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश जो गब्रिएल दूत जकरियास और एलिजाबेथ को आके दे रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। मेरी युवा साथियों, इस सुसमाचार में जो संत लूकस इनका दृष्टांत के साथ, ये स्टोरी के साथ, ये घटना के साथ जो शुरू करते हैं, इसमें यह दिखाना चाहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता किस तरह जन्म लिए और किस तरह यहाँ धरती पर आए प्रभु की रास्ता को तैयार करने के लिए, लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए, इजराइल लोगों को कहने के लिए कि वे मसीहा का तैयार करें क्योंकि वो आने वाला है। मेरी वाह साथियों, आज ये सुसमाचार से मैं 3 विषय को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहला, जकरियास और एलिजाबेथ, उन लोग पूरा आरंभ से ही यहाँ कहा गया है, जकरियास और एलिजाबेथ पूरा आरंभ से ही धार्मिक थे, प्रभु की सब आज्ञाओं का, नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। मतलब मेरी युवा साथियों, जकरियास और एलिजाबेथ अपने जीवन में एक निर्दोष होके प्रभु की जो भी आज्ञाएं थी, जो भी इच्छा थी, जो भी उनके प्रति जो भी होने वाला था प्रभु की इच्छा के अनुसार, वे सब कुछ पूरा किए। प्रभु के अनुसार वो अपना जीवन को बिताए, पाप से नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, पाप कार्य नहीं किए और अपना जीवन को अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े। मेरी युवा साथियों, यहाँ पे हम लोग देखते जकरियास और एलिजाबेथ, उनका संतान नहीं हुआ रहता है। वे एलिजाबेथ को कहा गया है कि वो बांझ थी, बहुत बूढ़े हो चले थे उन लोग, ऑलरेडी उनका उम्र हो चुका था। इसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ मेरी वाह साथियों, प्रभु ईश्वर का प्लान, प्रभु ईश्वर की जो इच्छा है, हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते हैं। वे कभी भी किसी समय में भी कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको विश्वास करना है। हम लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ये नहीं होता है, प्रभु की योजना कुछ और ही होती है। आज हम लोग यहाँ पे सुने कि जकरियास और एलिजाबेथ बूढ़े थे, लेकिन फिर भी ईश्वर की ओर से एक संदेश आता है कि एलिजाबेथ गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम यूहन्ना होगा, जो ईश्वर की रास्ता का तैयारी करने के लिए आगे आएगा। मेरी बात साथियों, मैं ये बात बोलना चाहूँगा, कभी भी कोई चीज़ का अगर लेट होता है, अगर बहुत सारा समय चला जाता है, आप सोचते हैं कि प्रभु ईश्वर हमारा बात सुनता नहीं है, यीशु मसीह हमारी बात नहीं सुनता है, प्रार्थना नहीं सुनता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं भी ईश्वर आप लोगों के लिए, अगर ये लेट हो रहा है, कोई प्रार्थना आंसर नहीं हो रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं भी ईश्वर की, प्रभु यीशु की, उनकी कुछ अलग ही इच्छा होगी, कुछ महान कार्य करने के लिए, कुछ महान चीज आपके द्वारा करने के लिए ये भी हो सकता है। इसलिए कभी निराश मत होइए। जकरियास और एलिजाबेथ अपने जीवन में नियम का पालन करते हुए अच्छे धार्मिक जीवन जिए, अंत तक बूढ़ा बूढ़ी होने तक। उस समय प्रभु ईश्वर अपना महिमा प्रकट करते हैं उनके जीवन में। ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कभी भी, चाहे लेट हो या जल्दी हो, कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी लेट होता है तो चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके लिए एक अच्छा प्लान, अच्छी सोच रख के आपके भविष्य के लिए अच्छी चीज़ों का सामान को, अच्छी चीज़ों का भविष्य को, अच्छी करियर को
अच्छी जीवन के लिए वे आपके लिए तैयार रखा है, इसलिए कभी निराश मत होइए। और दूसरी बात यह है मेरी बात साथियों कि आज यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बोला गया है कि वो कैसा बनेगा। यहाँ पे हम लोग सुने कि स्वर्गदूत कहता है, गब्रिएल कहता है जकरियास को कि वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सहयोगी प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा, एक मैसेंजर। मेरी बात साथियों, हमारे जीवन में प्रभु ईश्वर का एक प्लान रहता। प्रत्येक मनुष्य, हर एक मनुष्य के जीवन में प्रभु ईश्वर की एक इच्छा होती है, एक प्लान होती है जो वो पूरा करता है जब वो इंसान धरती पर आता है। तो यूहन्ना बपतिस्ता हम लोग सभी को ही जानते हैं कि उनकी मौत किस तरह हुई थी और वे किस लिए आए थे। वे इसीलिए आए थे कि मसीहा को स्वागत करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, पश्चाताप करवाने के लिए, पापों रास्तों से छुड़ाने के लिए इजराइल लोगों के लिए वे आए थे, ताकि इजराइल लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे 100 वर्षों से, उसी समय जब यूहन्ना बपतिस्ता आता है तो सभी को कहता है कि पश्चाताप करो और मसीहा आने वाला है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार करो बोल के यूहन्ना बपतिस्ता का ये मिशन कार्य रहता है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु कोई ना कोई ऐसा कार्य हम लोगों के लिए करेगा जो कि हम लोगों का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा और प्रभु की इच्छा होगी हमारे जीवन में। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में आके मेरा क्या काम है, मुझे अभी तक नहीं मालूम है। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। प्रभु की इच्छा, आपको ऐसा एक समय आएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी बुलाहट आपके लिए क्या है, वे आपको क्यों उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते, आपको पता चल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको उसकी आवाज़ को सुनना है। ये मोह माया की दुनिया में, ये दौड़ भाग की दुनिया में, ये रंगरलिया की दुनिया में, मौज मस्ती की दुनिया में आप प्रभु की वचन को, प्रभु की वाणी को, शब्द को सुन नहीं सकते हो। इसके लिए आपको एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, ताकि जो वे कुछ भी बोले, प्रभु यीशु कुछ भी बोले, ताकि वे एकांत में आप सुन सके और उसी के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ा सके और ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, यूहन्ना बपतिस्ता की जैसे। तीसरी बात मेरी युवा साथियों, आज एलिजाबेथ अंतिम अध्याय में कहती है, पद में कहती है, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु की वरदान है, उसने समाज में कलंक दूर करने की मुझ पर कृपा की है। मेरी बात साथियों, आप लोग खुद को समझते होंगे ना, जब पाप में डूब जाते हैं, कोई गलती करते हो, कोई बहुत बड़ी गलती कर लेते हो, पापों में डूबे रहते हो और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा कोई रिटर्न नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते, फिर से अच्छे नहीं बन सकते, गंदी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, हमारा भविष्य खराब हो गया है, हम विनाश हो गए, हमारा जीवन खराब हो गया है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम डूब गए हैं, हम नष्ट हो चुके हैं, ऐसे सोचते हैं और समाज में रहते हैं, निराश होकर रहते हैं और जैसा इस दुनिया चल रही है वैसे ही हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी कोई चीज़ के लिए लेट नहीं होती है। कभी भी कोई भी समय में प्रभु आपको समाज में, आपकी एरिया में, आपकी परिवार में वो कुछ भी कार्य करने के लिए आपको छाड़ सकता है। और जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लज्जित करवा रहे हैं, आपको निंदा दे रहे हैं, उसके लिए घबराए नहीं। प्रभु ईश्वर आपके साथ है, कुछ ना कुछ वो जरूर एकदम सही समय पे वो कार्य करेगा। यूहन्ना बपतिस्ता धरती पर आया, जकरियास और एलिजाबेथ के कोख से उनके खून से आया। ये प्रभु की इच्छा थी, ये प्रभु की प्लान था हम लोगों के लिए। आप और मेरे जैसे व्यक्ति जो है, हम लोग धरती पर जीते हैं, हम लोग प्रभु की इच्छा को जान नहीं पाते हैं। एलिजाबेथ कहती कि
समाज से कलंक दूर करने के लिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है। आप घबराए घबराए मत अपने जीवन में, यही सोच के रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा है। प्रभु को आप सब कुछ समर्पित कीजिए। वे आपको आपको लज्जित होने नहीं देगा कभी भी। कोई भी समय में अगर प्रभु के साथ आप लोग जीवन को बिताओगे तो जकरस और एलिजाबेथ प्रभु के साथ थे, इसीलिए उनका चाहे वे बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर भी प्रभु ईश्वर उनके ऊपर कृपा दृष्टि करके एक संतान यूहन्ना को प्रदान करते हैं। मेरी बात साथियों, आज का मेरी यही तीन विषय है, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, आपके साथ आप लोगों के साथ में संदेश को प्रदान किया, जो रिफ्लेक्शन है, जो मैं सोचा, जो फील किया, मैं आप लोगों को बताया। आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोग सभी कोई एडवेंट के सीजन में है, तो ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन को आप लोगों के परिवारों में, भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में, साथियों के बीच में शेयर करें। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एडवेंट के सीजन में हम लोग आज 19 तारीख में पहुँच चुके। माता मरियम का दिन है, आज सैटरडे शनिवार का दिन है। आइए उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग जकरियस और एलिजाबेथ की तरह अच्छे गुण हमारे जीवन में उत्पन्न कर सके और प्रभु ईश्वर की प्लान, प्रभु ईश्वर की योजना को समझ सके और जीवन में कभी भी निराश ना हो के आगे बढ़ते जाए। और समाज में, हमारे गांव घर में, परिवार में कोई भी घटना घटती है तो हम उसके लिए निराश ना हो। प्रभु को सब कुछ समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ सके। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो मेरी बात साथियों। आप अपना ख्याल रखिए और जय यीशु।